नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैब्लिक हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम रस्टिक टेक्सचर पेंट सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा रस्टिक टेक्सचर पेंट सर्विस का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सारी लीड को एक जगह पे रख पाएं, अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं, जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। अब दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके रस्टिक टेक्सचर पेंट सर्विस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैब्लिक.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर रस्टिक टेक्सचर पेंट सर्विस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक रस्टिक टेक्सचर पेंट सर्विस का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है दोस्तों, वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ से मैं चूज करूंगा इंडिया मार्ट, और इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपना ट्रिगर इवेंट न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जब पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो ऐसे मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हम यहाँ पे चूज करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। सबसे पहले इंडिया मार्ट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक
क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबबुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था पैबली कनेक्ट पे, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, और इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप फेसबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी आपका फेसबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों, ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आती है तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबबुक लिस्टर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट रीड करेंगे जनरेट, और जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट रीड जनरेट करूंगा आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब मुझे टेस्ट रीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है दोस्तों क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और वो कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको इस बटन पे टेस्ट योर वेबबुक लिस्टर यूआरएल की बटन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास कैप्चर करके रखा है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी है लीड की नोएडा, सब्जेक्ट है लीड का रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से लीड की ईमेल आईडी, लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का एड्रेस, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर करके रखी है। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों आप देखेंगे ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, इस पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल पे, और ये एड्रेस है पैबली कनेक्ट का, तो पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। चलता हम वापस पैबली कनेक्ट पे, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबबुक यूआरएल हमने सेटअप किया था हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। स्टेटस हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। ये है लीड का रिस्पॉन्स, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, लीड की स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है लीड का पिन कोड, ये है लीड का फोन नंबर, नेम है लीड का प्रभात, ये है लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से लीड का क्वेरी मैसेज, लीड का एड्रेस, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब चलता हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सेम लीड को अब हम ऐड करेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है, मतलब एक्सेस प्रोवाइड करनी है, और जैसे आप अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज आप सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि नए सेल्सफोर्स में मुझे कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट चूज किया है। और जैसे मैंने अपना सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट चूज किया आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके ये सारे फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा दोस्तों यहाँ पे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसे रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे देखने लग जाएगा। अब सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम, तो डायरेक्टली हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड के नेम को डायरेक्टली हम यहाँ से मैप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है उसको भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो देखिए दोस्तों लीड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मैंने यहाँ पे मैप कर दिए हैं। इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो इसी तरीके से लीड के स्ट्रीट एड्रेस को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की सिटी, तो इसी तरीके से जो लीड की सिटी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
इसके बाद आती है लीड की स्टेट, तो इसी तरीके से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड की स्टेट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से जो लीड का पिन कोड है यानी कि पोस्टल कोड है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर अभी सब फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे फिल करूंगा लीड का बिजनेस फोन नंबर, तो फिर से डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे और फोन नंबर को भी इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का मोबाइल फोन नंबर, तो मोबाइल नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की ईमेल आईडी, तो फिर से हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड की ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आता है लीड का सोर्स, तो लीड का सोर्स भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद की जो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, स्टेट है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। और अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स सीआरएम पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है प्रभात के नाम से। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। लीड का नेम था प्रभात, ये था उनका फ़ोन नंबर, ये था उनका मोबाइल नंबर, ये थी उनकी ईमेल आईडी और ये था हमारी लीड का एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड अब रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको रस्टिक टेक्सचर पेंट सर्विस के बिजनेस के लिए नई लीड मिलेगी, लीड की डिटेल्स सेल्सफोर्स पे ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।